हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल हिंदी पाठशाला में। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में करुण रस के विषय में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम सभी भयानक रस के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, एक बात और, ये आप पूरा वीडियो देखिएगा। कहीं कोई आपको परेशानी आया है इसमें तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा सभी लोग रस, तो भयानक रस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम सभी इसकी परिभाषा जान लेते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है बेटा। जब किसी व्यक्ति के मन में भय, आतंक या आशंका की भावना उत्पन्न होती है और वह किसी अनिष्ट या विनाश की कल्पना से कांप उठता है, तो वहाँ भयानक रस की उत्पत्ति होती है। मतलब वहाँ भयानक रस का जन्म होता है। भय का मतलब आप सभी को पता होगा, डर। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के मन में जब बहुत ज़्यादा डर की भावना आती है या कोई आशंका होती है कि कोई डर आने वाला है, सामने कोई परेशानी आने वाली है, तो जो इमोशन उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, वहाँ भयानक रस की उत्पत्ति होती है। चलिए इसका स्थायी भाव जान लेते हैं। स्थायी भाव होता है भयानक रस का बच्चों भय। भय मतलब डर। आलंबन इसका कारण क्या होता है? डर उत्पन्न करने वाला व्यक्ति, दृश्य या कोई ऐसी परिस्थिति हो। मान लो सामने से शेर दिखाई पड़े आता हुआ और हम भाग ना पाएं, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होना। उद्दीपन क्या है? अंधकार, हिंसा, भूत प्रेत, युद्ध, मृत्यु आदि। भूत प्रेत भी कई बार हमें लगता है सामने से कोई परछाई है तो भूत प्रेत है वो, तो उसको भी सोचकर हम डर जाते हैं। वहाँ भी भयानक रस उत्पन्न होता है। इसका संचारी भाव क्या है? कंपकपी होने लगती है डर के कारण, रोमांच हो जाता है, एकदम शरीर हमारा रोमांचित हो जाता है, हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल घबराहट होने लगती है, मुंह सूखने लगता है, बिल्कुल मुंह में सूखा जैसे लगता है कि एकदम सूख गया है, और हम पलायन करने की ओर चल देते हैं। मतलब हम भागना चाहते हैं वहाँ से जल्दी। इसका उदाहरण है बच्चों, गरजे कपि वृंद, भये खल डोलन, धरा धसी गई, सुनी गर्जन बोलन। ये प्रसंग है बच्चों उस समय का। ये पंक्तियाँ जो ली गई हैं भयानक रस की, ये आपके जब हनुमान जी गए थे लंका, उन्होंने चढ़ाई कर दी थी सभी वानरों के साथ, तो वहाँ का जो दृश्य था, वहाँ जो राक्षस थे डर के मारे बिल्कुल कांपने लगे थे, तो उस समय का दृश्य यहाँ दर्शाया गया है। गरजे कपि वृंद, सारे जो कपि थे मतलब वानर थे, वो गरजते हुए वहाँ दौड़े। कहाँ पर? लंका पर। भय खल डोलन, खल मतलब दुश्मन, वो बिल्कुल डोलने लगे, कांपने लगे भय से, डर से। धरा धस गई, जो धरा थी, पृथ्वी थी, वो बिल्कुल ऐसे लगा मानो धस गई है। सुनी गर्जन बोलन, किसकी गर्जना सुनकर? वानरों की। उनकी बोली और गर्जना सुनकर ऐसे लगा मानो जो धरती है वो बिल्कुल धंस गई है, नीचे दब गई है। ठीक है, तो ये आपने भयानक रस का उदाहरण देखा। इसका स्थायी भाव देख लेते हैं। स्थायी भाव भय है। आलंबन इसका क्या है? कारण राक्षस जो युद्ध भूमि में भयभीत हैं। वानरों की गर्जना उद्दीपन में आ रही है। उद्दीपन क्या है देख लेते हैं। वानरों की गर्जना, पर्वत के समान कद काठी, युद्ध भूमि का कोलाहल और धरा का हिलना। धरा मतलब पृथ्वी का हिलना। वानरों की गर्जना हो रही है, उसके कारण ये भयानक रस उत्पन्न हो रहा है। पर्वत के समान कद काठी के वानर, हनुमान जी बहुत बड़ा अपना शरीर धारण कर लेते थे ना, पता है सभी को। तो पर्वत के समान कद काठी वाला वानर देखकर वहाँ के जो राक्षस हैं उनकी कोलाहल एकदम मच गई है, सब चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, और धरा ऐसे लग रहा है पृथ्वी हिल रही है। संचारी भाव क्या है? उस समय जो तुरंत उत्पन्न हो रहा है इमोशन, भाव, कंपकपी हो रही है डर के मारे,
मुंह सूख रहा है राक्षसों का, हृदय की धड़कन जो है सभी की बढ़ गई है और सभी में भागने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है मानो सब भाग रहे हैं इधर से उधर और चारों ओर स्तब्धता छा गई है। बच्चों, भयानक रस के 3 भेद हैं। देख लेते हैं, भीषण भयानक रस, आत्म भय भयानक रस और पर भय भयानक रस। भीषण भयानक रस कब उत्पन्न होता है? यह रस भयंकर दृश्य जैसे युद्ध, रक्तपात, हिंसा या मृत्यु से उत्पन्न होता है। बहुत ही भीषण नजर आता है जब दृश्य, जैसे ऐसा दृश्य कब होगा बच्चों? जब युद्ध होगा, चारों ओर रक्तपात होगा, चारों ओर खून नजर आएगा, हिंसा हो रही होगी और लोगों की मृत्यु हो रही होगी, तो वहां पर भीषण भयानक रस उत्पन्न होगा। आत्म भय भयानक रस कब उत्पन्न होता है? यह रस किसी भी व्यक्ति के मन में अपनी मृत्यु या खुद की हानि के डर से उत्पन्न होता है। आत्म भय मतलब खुद के लिए डर होना कि हमें कुछ ना हो जाए। अगला है हमारा थर्ड, पर भय भयानक रस। इसमें बच्चों यह रस उस समय उत्पन्न होता है जब हम सामने किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा, मृत्यु या संकट को देखते हैं, उस समय हमारे मन में पर भय भयानक रस उत्पन्न होता है। तो ये रहा हमारा बच्चों भयानक रस हमारा पूर्ण हो गया। अब हम अगली वीडियो में अगले रस के साथ मिलेंगे। बच्चों, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्षों में अनेक परीक्षाओं में आए हैं, बार बार आते हैं, वो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।